हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल क्लैरिफाई। लेट्स क्लियर ऑल योर डाउट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स रैशनल नंबर को और उसमें पढ़ेंगे टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐड करने से पहले डिनोमिनेटर्स को जरूर देख लीजिएगा, वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना होगा। तो इसमें सबसे पहला केस हम देखने वाले हैं जब दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर पॉजिटिव होंगे। जब दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और अगर इन केस उनके डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होगा। तो सबसे पहले हम केस 1 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 8/9 प्लस -12/9। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और 8 प्लस ऑफ -12 करेंगे तो 8 - 12 होता है -4 और ये आ जाएगा -4/9। ऐसे ही अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, तो सबसे पहले हम उस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पहले वाले रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव है, तो आपको डिनोमिनेटर बनाना होगा पॉजिटिव। तो 8/-9 को आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8/9। तो आप 8/-9 को लिख सकते हैं -8/9 प्लस 11/9। क्योंकि अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो चुका है और सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे आपके पास आएगा 3/9। तो आपको आई होप केस 1 समझ में आया होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब हम आते हैं सेकंड केस पे, जब हमारे डिनोमिनेटर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम एलसीएम के बराबर ही बनाना होगा। फिर आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं -5/6 और 4/9 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा। तो जब हम 6/9 का एलसीएम निकालेंगे, यहां पे हमारे पास एलसीएम आ रहा है 6 और 9 का 18 के इक्वल। जैसा कि आपके पास एलसीएम 18 आया, तो एलसीएम 18 आने के बाद आप दो मेथड से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मेथड 1 में आप क्या करें, इंडिविजुअल डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाइए। जैसे कि -5/6 में हमें डिनोमिनेटर 18 बनाना है, तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे -15/18 लिख लेंगे। ऐसे ही हमारे पास 4/9 है, उसको भी 18 डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 8/18। अब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7/18। अब अगला मेथड जो है हमारे पास, उसमें आप दोनों को डिनोमिनेटर 18 ना बना के सिंपल एक ही बार 18 लिख सकते हैं, जो कि ये शॉर्टकट भी है। सेकेंड मेथड में आप इन्हें कैसे करेंगे, -5/6 प्लस 4/9। आप इसमें एलसीएम निकाल चुके हैं 18। 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स आता है, तो -5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स आता है, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में वही साइन रहने देंगे जो था, यहाँ पे -15 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7/18। ये तो था हमारे पास एडिशन, काफी आसान था। अब हम इसके बाद देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि सबसे पहले हम प्रॉपर्टी 1 दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम रैशनल नंबर में एक और रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब 1/3 और 3/4 को हम ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 12। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और इधर 3 एज इट इज़। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 9 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ जाएगा 13/12। जैसा कि आप देख सकते हैं 13/12 भी एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं हम इसे। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो उनका सीक्वेंस या ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि a/b + c/d, अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं तो आप इसका ऑर्डर चेंज करके c/d + a/b के टर्म्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि 1/2 + 3/4, जब आप इसे ऐड करेंगे तो एलसीएम आपके पास 8 आएगा। 1 एज इट इज, 8 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है तो मल्टीप्लाइड बाय 4। 3 एज इट इज, जो साइन है बीच में वो भी एज इट इज, 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स आता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 6/8 दैट इज इक्वल्स टू 10/8। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी कि 3/4 में +1/2 करेंगे। जब ऑर्डर चेंज करा स्टिल एलसीएम 8 ही रहेगा। 3 × 2 + 1 × 4, ये हो जाएगा 6 + 4/8। अगेन आपके पास 10/8 आंसर आ रहा है। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। आगे देखते हैं और प्रॉपर्टीज को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। जैसे कि a/b + c/d, आप इनको ग्रुप कर सकते हैं और इसको थर्ड रैशनल नंबर e/f के साथ जोड़ेंगे जब, तो आप इसको a/b + c/d + e/f फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस बार आप ग्रुपिंग कर सकते हैं c/d एंड e/f की। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, -2/3 + 5/7 + 1/6। मान लीजिए ये 3 मुझे रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले मैं ग्रुपिंग करूंगा पहले 2 रैशनल नंबर्स की। तो -2/3 + 5/7 + 1/6। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 21 आएगा। -14 + 15 कुछ ऐसा आएगा सॉल्व करने पे, +1/6। इसको और आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/21 + 1/6। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 42, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 9/42। जब हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे 3/14 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब हम रीग्रुपिंग करेंगे बाद के 2 टर्म्स की। तो -2/3 + 5/7 + 1/6। जब हमने इसकी रीग्रुपिंग करी तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 42 ही आएगा। 42 आने के बाद 7 के टेबल में 42 6 टाइम्स आता है तो ये कुछ 30 हो जाएगा, प्लस ये 7 आएगा। तो हमारे पास -2/3 + 37/42 आ रहा है। अब हम फर्दर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 42 आएगा। तो एलसीएम 42 आने के बाद आप इसे -28 + 37 फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9/42 यानी कि 3/14 एग्जैक्टली सेम आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरीके से जब आपने रिग्रुपिंग करी है तब आंसर सेम आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो 0 ऐड करने पे वो रैशनल नंबर खुद ही आ जाएगा, या 0 में वो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तब भी रैशनल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/5
अगर मैं इसमें 0 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आंसर 3/5 आएगा। इवन अगर मैं 0 में 3/5 जोड़ता हूँ तब भी आंसर 3/5 आएगा। तो यानी कि 3/5 प्लस 0 या फिर 0 प्लस 3/5 आंसर हमेशा सेम ही आएगा, 3/5। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की और बहुत आसान है। जब हम 0 जोड़ेंगे किसी भी रैशनल नंबर में तो हमारे पास रैशनल नंबर खुद ही आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। 0 जोड़ने पे पहचान नहीं बदलेगी, मतलब नंबर सेम ही रहेगा। अब है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी। अब तो कुछ आप में से सोच रहे होंगे, बस कर भाई, रुलाएगा क्या, इतनी प्रॉपर्टी कौन बताता है। अब है ही इतनी प्रॉपर्टी तो क्या करें। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव इनवर्स और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। तो एडिटिव इनवर्स को जान लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स में हम ये सीखेंगे, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है a/b तो उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा -a/b। हमारा रैशनल नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो हमारा आंसर 0 आता है। तो a/b में जब हम -a/b को ऐड कर दें या -a/b में जब हम a/b को ऐड कर दें तो आंसर हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 4/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -4/5। अगर मैं 4/5 में -4/5 को जोड़ूं या -4/5 में 4/5 को जोड़ूं तो आंसर 0 आएगा। आई होप आपको एडिटिव इनवर्स समझ में आया होगा। तो अब आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे कि a/b है और उसमें से मुझे c/d को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि a/b में मुझे -c/d ऐड करना है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि a/b में मुझे एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d को ऐड करना है। ये सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3, तो 2/3 में से मुझे 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ही आसान, आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आएगा 12। 2 एज इट इज, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, माइनस जो साइन है वो एज इट इज, और 3 जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर वो भी एज इट इज। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 8 - 9/12। 8 - 9 जब आप करेंगे तो आ जाएगा -1/12। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।